नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। भारत में कोरोना बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। हर दिन 3.5 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना का भयानक प्रकोप अभी बाकी है और मई में कोरोना पीक पर होगा। हालात भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं क्योंकि हर दिन कोरोना संक्रमितों और कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या मई में कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट होने वाला है? ये रिपोर्ट देखिए। तीन 3,60,960 मामले और 3,293 मौत हुई। 28 अप्रैल को मामले बढ़कर 3,79,257 हो गए और 3,645 की मौत हुई। 29 अप्रैल को सारे रिकॉर्ड टूट गए और भारत में कोरोना के 3,86,452 मामले मिले, जबकि एक दिन में 3,498 की मौत हुई। बीते एक हफ्ते से इन आंकड़ों से पता चलता है कि कैसे हर दिन भारत में कोरोना के केस कई गुना तेजी से बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा खराब स्थिति भारत में ही है। हर रोज 3.5 लाख से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। यहां भी सबसे ज्यादा खराब स्थिति महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में नजर आ रही है। दिल्ली और महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा है, तो कुछ राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा दिया गया है। टीकाकरण अभियान को भी तेज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोरोना केस बढ़ने की रफ्तार धीमी नहीं पड़ रही और ऐसे ही चलता रहा तो यकीनन मई में हालात बेहद खराब होंगे। इसलिए जितना हो सके खुद का ख्याल रखें, घर पर रहें और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। एक्सपर्ट ने मई में कोरोना के भयंकर प्रकोप का जो अंदेशा जताया है, उसकी एक बानगी दिल्ली और महाराष्ट्र में दिख भी रही है, लेकिन बंगाल में इसकी रफ्तार बहुत कातिल हो गई है। हालात ऐसे हैं कि हर 1 घंटे में कोरोना से 4 लोगों की जान जा रही है। एक्टिव केस भी रिकॉर्ड
1 लाख के पार पहुंच गए हैं। वैज्ञानिकों ने चुनाव के दौरान कोरोना विस्फोट का अंदेशा जाहिर किया था, जो अब सच साबित होता दिखाई दे रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जोखिम इतनी बड़ी है, उनको तो करो कम से कम, उनको रिलीज करो, 2-3 दिन की गैस करो, प्रबंध करो सर, उसको भले नया मत लो आप। बंगाल में बंद हुआ चुनावी शोर, कातिल कोरोना ने पकड़ा जोर। बंगाल में भयानक फैला कोरोना, मिनट मिनट पड़ रहा है रोना। वैज्ञानिकों को था जिसका डर, बंगाल बना कोरोना का नया घर। जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में 8वें चरण की वोटिंग के बाद आखिरकार चुनावी शोर थम गया। जय जय श्री राम। लेकिन बंगाल में अब कोरोना ने जोर पकड़ लिया है। अब कोरोना पीड़ितों की दर्दनाक तस्वीर सामने आने लगी है। बीते करीब 2 महीने से बंगाल चुनावी रंग में रंगा था। हर तरफ चुनावी शोर था, चुनावी रैलियों का खूब जोर था। लाखों समर्थकों की भीड़ जुट रही थी और राजनीतिक पार्टियों के समर्थन में नारेबाजी खूब सुनाई दे रही थी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लेकिन अब चुनावी शोर थमा है तो कोरोना लोगों की जिंदगी लीलने लगा है। चीख पुकार और अस्पताल की तरफ दौड़ते भागते लोग दिखाई देने लगे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के जो आंकड़े सामने आए हैं, उसने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कुल 53,724 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 17,403 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, यानी हर तीसरा शख्स कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। जबकि 24 घंटे के दौरान 89 लोगों की मौत हो गई। मतलब ये कि हर 1 घंटे में करीब 4 लोगों की जान गई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना की वजह से हालात कितने भयानक हो चुके हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 2 महीने में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 1% से बढ़कर 31% तक पहुंच गया है और एक्टिव केस 1,10,000 के पार पहुंच चुके हैं। बीते 2 महीने के कोरोना आंकड़ों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 28 मार्च को 26,545 टेस्ट हुए थे और 827 लोग संक्रमित मिले थे। तब पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 3% ही थी। वहीं 28 फरवरी को 19,764 टेस्ट हुए, 192 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। तब पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 1% ही रहा था। जबकि 29 अप्रैल को 53,724 टेस्ट किए गए और रिकॉर्ड 17,403 लोग पॉजिटिव मिले। यानी बीते 2 महीने में पॉजिटिविटी रेट 1 से 31% पहुंच गया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। जानकारों का मानना है कि इसकी एक बड़ी वजह चुनावी रैलियों में जुटी भीड़ भी है, जिसने कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। सब अपना अपना रैली बड़ा करने के लिए जितना तैयारी किया था, ये कोरोना के लिए एक बहुत बड़ा भयानक चीज बन गया था। ये इतना सारे आदमी को इकट्ठा करने का, और उसमें कोई जगह में कोई भी किसी तरह का भी कोरोना रोकने के लिए जो जितना विधिया है, विधि नियम कानून जो है, कुछ मानने के लिए तैयार नहीं था ये पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल लीडरशिप भी उसको उसमें कोरोना में रोक लगाने के लिए जो जरूरी था वो काम कुछ नहीं किया। बड़ा बड़ा रैली हुआ, 50,000, 60,000, लाखों का लोग रैली में बैठे हुए थे। तो ये तो एक बहुत बड़ा गलत चीज हुआ है, जो पॉलिटिकल पार्टीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इसको विरोध करना चाहिए, उस तरह से उसको अरेंजमेंट करना चाहिए। चुनावी रैली पीएम मोदी की रही हो या गृह मंत्री अमित शाह की या फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, इसी तरह की भीड़ जुटती थी
और सबको इसमें बड़ा वोट बैंक दिखाई देता था। चुनावी भीड़ ने तब जैसे कोरोना को दरकिनार कर दिया था। न मास्क और न 2 गज की दूरी का ख्याल रहा। जहां भी नजर पहुंच रही है, मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये जगह भी छोटी पड़ गई लग रहा है। इसी से पता चलता है चुनावी रैली करने में कोई भी न बीजेपी पीछे रही न टीएमसी। ममता बनर्जी ने तो पैर में चोट लगने के बावजूद चुनावी रैली जारी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 रैली की तो गृह मंत्री अमित शाह ने 70 रैलियां की। वहीं ममता बनर्जी ने 150 रैलियां की। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिर्फ 1 रैली की। লাস্ট মিটিংয়ে আমি বলেছিলাম কোভিড ইনজেকশনটা আমাদের দিতে দাও, আমরা পয়সা দিয়ে কিনে নেব, তুমি দাওনি কেন? 6 মাস ধরে তুমি করোনাকে রোকবার জন্য প্ল্যানিং তৈরি করোনি। चुनावी रैली में जुटने वाली इस भारी भीड़ को देखकर वैज्ञानिक हैरान परेशान थे और इन्हें इस बात का अंदेशा था कि चुनाव खत्म होते ही बंगाल में भयानक कोरोना विस्फोट होगा। जाने माने वैज्ञानिकों ने इसका अंदेशा न्यूज़ 24 पर जताया था और अब उनकी भविष्यवाणी सच साबित होती दिख रही है। भी दिख रहा है कि महाराष्ट्र शायद पीक को छू के नीचे उतर रहा है। लास्ट 2-3 डेज का डेटा है कि नंबर्स कम हो रहा है महाराष्ट्र में। शायद महाराष्ट्र ने पीक को टच कर दिया, लेकिन बाकी प्रदेशों में ये शायद अभी तक शुरू हो रहा है। बंगाल में मुझे लगता है कि और 2-3 हफ्ते में शायद पीक शुरू होगा। इतना असर आप देख रहे हैं कि इतना इधर नहीं हो रहा है, कलकत्ता में डेफिनेटली हो रहा है। इस बड़े वैज्ञानिक का अंदेशा सच साबित होता दिख रहा है, क्योंकि चुनावी रैलियों में जुटना अब बंगाल के लोगों को भारी पड़ने लगा है। कोरोना बंगाल में हावी हो गया है। कोरोना के एक्टिव केस 1,10,000 के पार पहुंच चुके हैं। इस वक्त बंगाल में 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में कोरोना के 1,10,412 केस एक्टिव थे, जबकि 28 मार्च को 4,976 एक्टिव केस थे। वहीं 28 फरवरी को यह आंकड़ा 3,307 था। चाकुलिया में की एक रैली में उन्होंने मुख्य प्रधानमंत्री से अपील की थी कि मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि कृपया इस पर विचार कीजिए। 3 चरणों के चुनाव एक बार कराइए, एक बार कराएंगे, लोगों की जान से खिलवाड़ मत कीजिए। अब जब कोई निर्वाचित मुख्यमंत्री संविधान की जिम्मेदारी का पालन करने के लिए ये बात कह रहा हो और केंद्र उस पर रिस्पॉन्ड ना करे, केंद्र उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त ना करे, चुनाव आयोग उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त ना करे, ये तो मैंने पिछले 45 वर्षों में कभी नहीं देखा। हो सकता है कुछ लोगों को ये मेरा रवैया ममता बनर्जी के समर्थन में लग रहा हो, लेकिन अगर एक संविधान के तहत निर्वाचित मुख्यमंत्री इस तरह की मांग करता है तो उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। बीते 2 महीने में कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं और इसी के साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। बीते 2 महीनों में करीब 1,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई। हालांकि कोरोना के शिकार सिर्फ आम लोग ही नहीं हुए, बल्कि कई नेताओं को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। 28 अप्रैल 2021 बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी के 73 सीट से निवर्तमान एमएलए गौरीशंकर दत्ता की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। 26 अप्रैल 2021 मालदा के वैष्णव नगर से निर्दलीय उम्मीदवार समीर घोष की मौत। 25 अप्रैल 2021 खरदह से टीएमसी उम्मीदवार काजल सिन्हा की कोरोना से मौत। 17 अप्रैल 2021 मुरारई सीट से टीएमसी के निवर्तमान विधायक अब्दुल रहमान की कोरोना वायरस की वजह से मौत। 16 अप्रैल 2021 आरएसपी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार नंदी की कोरोना से मौत। 15 अप्रैल 2021 शमशेरगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रिजाउल हक की मौत। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ते रहे, ठीक उसी तरह कोरोना का ग्राफ भी ऊपर जाता रहा और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े नेता भी कोरोना का शिकार बनते रहे। हालांकि जब चुनाव के आखिरी 3 चरण थे, तब चुनाव एक साथ कराने की बात जरूर उठी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इलेक्शन को जो डेट ये फेज में किया है उसको कम करके और ज्यादा प्रिकॉशन लेना था इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन पहले जो 5 दफा तक इलेक्शन हुआ है उसमें तो वो कुछ बोल के छोड़ दिया, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये सब बोल के छोड़ दिया। लेकिन वो सही ढंग से आदमी मान रहा है कि नहीं मान रहा है, पॉलिटिकल पार्टी उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। लास्ट 3 पेज में जब ज्यादा बढ़ रहा था
उसी टाइम में भी ममता बनर्जी ने प्रपोजल दिया था कि 3 फेज को 1 फेज में कर दीजिए, लेकिन वो कोई भी बात मानने के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं था। वो सबसे बुरी बात इस इलेक्शन में दिखा गया कि इतना बड़ा एक महामारी जो है, पेंडेमिक जो जिसको बोल रहे हैं, हो रहा है और इलेक्शन कमीशन अपना सिद्धांत पे अड़े हुए थे। इस वक्त बंगाल में कोरोना से होने वाली मौतों का रेशो 1.41% है। हालांकि यहां वैक्सीनेशन भी तेजी से किया जा रहा है और अब तक 1,07,82,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। हालांकि करीब 21,85,000 लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज मिल सकी है, लेकिन अब हालत वाकई चिंताजनक हो चुकी है। अब इसे कोरोना विस्फोट ना कहें तो क्या कहें। चाकुलिया में की एक रैली में उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि कृपया इस पर विचार कीजिए। 3 चरणों के चुनाव एक बार कराइए, एक बार कराएंगे, लोगों की जान से खिलवाड़ मत कीजिए। अब जब कोई निर्वाचित मुख्यमंत्री संविधान की जिम्मेदारी का पालन करने के लिए ये बात कह रहा हो और केंद्र उस पर रिस्पॉन्ड ना करे, केंद्र उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त ना करे, चुनाव आयोग उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त ना करे, ये तो मैंने पिछले 45 वर्षों में कभी नहीं देखा। हो सकता है कुछ लोगों को ये मेरा रवैया ममता बनर्जी के समर्थन में लग रहा हो, लेकिन अगर एक संविधान के तहत निर्वाचित मुख्यमंत्री इस तरह की मांग करता है तो उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। जिस तेजी से देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और हर दिन कोरोना का ग्राफ रिकॉर्ड तोड़ रहा है, उससे जानकारों को अंदेशा है कि आने वाले दिनों में बंगाल में कोरोना रफ्तार पकड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कोरोना को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।